वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट चैप्टर। हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गए। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर। ओके, स्टैटिस्टिक्स क्या है, हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करना होता है। ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बोला था कि डेटा कलेक्शन नहीं होगा तब तक स्टैटिस्टिक्स कोई काम का नहीं होगा। तो डेटा कलेक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो सबसे पहली चीज समझनी है हमारे लिए। ओके, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर? ये कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके होते हैं। आप खुद जाके इंक्वायरी करो, यस वो डेटा कलेक्ट हो गया। किसी को बोलो कि डेटा कलेक्ट हो करके दो, यस। कोई एजेंसी को हायर करो कि आप हमारे बदले करके दो। ठीक है, और क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट करो, बुक्स से डेटा कलेक्ट करो, पीरियडिकल से जो मैगजीन्स आते हैं उससे डेटा कलेक्ट करो, किसी को फॉलो करो, वो डेटा कलेक्ट करें और हम उसमें से कॉपी करें। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग तरीका है डेटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे हम लोग क्रिकेट के लिए बात करें, अगर क्रिकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्रिक बस में जाते हैं हम लोग, उसमें प्लेयर का नाम टाइप करते हैं और सब डेटा मिल जाता है। वो लोग कहाँ से डेटा लाते होंगे? वो खुद कलेक्ट करते हैं? नहीं, आईसीसी वो डेटा कलेक्ट करती है, उनके लिए वो काम करती है। ठीक है, उनकी कमेटी, तो वो लोग वहां से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, सो नाउ फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स। सोर्स मतलब क्या हुआ कि कहाँ से डेटा कलेक्ट करें। जो डेटा जो भी एक क्या बोल सकते हैं कि वे ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जो तरीका है वो ओरिजिनल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। ओके, मैं वापस समझा रहा हूँ, समझ लेना। जो सोर्स, प्राइमरी सोर्स मतलब जो तरीका है डेटा कलेक्ट करने का, वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो खुद कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स। ओके, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हुआ? जो डेटा हम लोग जो वे हम लोग किसी से कॉपी करके लाते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों के एग्जांपल दे रहा हूं। एक कंपनी है, ठीक है, वो खुद जाती है डेटा कलेक्ट करने, ठीक है, तो वो कंपनी को क्या बोलेंगे? डेटा सोर्स। ओके, चलो ये प्राइमरी सोर्स हो गया। सेकेंड एग्जांपल, मेरी कंपनी है, मैंने किसी को हायर किया है कि आप मेरे बदले डेटा कलेक्ट करके दो मुझे, तो वो कंपनी क्या हो गई? सेकेंडरी सोर्स। मेरे लिए वो क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, वो खुद कलेक्ट करने जा रही है तो वो तो प्राइमरी सोर्स ही हुआ, बट मेरे लिए मैं डेटा कलेक्ट, मैं खुद नहीं जा रहा, मैं किसको बोल रहा हूँ? कोई एक्स कंपनी को बोल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स हो गया। ओके, ये दो डेफिनेशन है। अभी नेक्स्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जो डेटा हमारे पास आया, वो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड है या ओरिजिनल आपने ही कलेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। ओके, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। पेपर आप शांति से लिख रहे हो, खुद का पेपर लिख रहे हो एग्जाम में, तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलेंगे। करेक्ट? खुद लिख रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो, खुद मार्क्स आए, तो प्राइमरी डेटा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि भाई पॉपुलेशन सेंसस, हमारे इंडिया में एवरी 10 ईयर्स पॉपुलेशन सेंसस होता है। 1921 से लेके 2011 तक हुआ है। अभी कब होगा? 2021 में होगा। अभी गवर्नमेंट खुद के एम्प्लॉयज को भेजती है और डेटा कलेक्ट करवाती है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा। ओके, क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। नाउ सेकेंडरी डेटा, जो डेटा है मार्केट में, किसी ने कलेक्ट किया है, वो डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, क्लियर? वापस समझा रहा हूं। जो डेटा किसी के पास अवेलेबल है,
उसमें से हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। अभी 2 एग्जांपल जो मैंने आपको दिए वो वापस करें। अगर आप पेपर में एग्जाम में अपना पेपर खुद लिख रहे हो, सब आंसर्स खुद बना रहे हो, लिख रहे हो, दैट इज प्राइमरी डेटा। आपका फ्रेंड आपके पीछे बैठ के आप में से पूरा पेपर कॉपी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। क्लियर? सेकेंडरी डेटा कैसे हुआ? अभी सेकेंड एग्जांपल क्या दिया था मैंने कि पॉपुलेशन सेंसस इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी डेटा। अभी गुजरात गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि भाई गुजरात की कितनी पॉपुलेशन है वो बोलो, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने, मतलब हमें कुछ योजना या कुछ भी करना हो, कुछ भी हेल्प करनी हो, तो गवर्नमेंट किससे? गुजरात गवर्नमेंट किससे मांगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वो जो डेटा मिला उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी डेटा। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। ओके, क्लियर? दोनों टॉपिक पता चल गए, चारों टॉपिक आपको पता है। उसकी डेफिनेशन सी मैं अभी से नोट्स आपको रेगुलर जो फर्स्ट चैप्टर की नोट्स रह गई है वो मैं आपको भेजूंगा, उसकी टेंशन मत करो, वो मैं आपको धीरे करके दे दूंगा। लेकिन सेकंड चैप्टर के नोट्स में अभी जैसे जब भी लेक्चर होगा तब हम नोट्स के वजह से ही करेंगे। ओके, नोट्स मतलब नोट्स आपको भेजा हुआ, उसमें से लर्न करके लिखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल कौन सा है? प्राइमरी डेटा। रीजन भी कि वो खुद कलेक्ट करने जाता है, खुद के एम्प्लॉयज को भेजता है और फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ है। ओके, वेयर सेकेंडरी डेटा क्या है? वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओके, अभी कॉपी पेस्ट में भी दिमाग चलाना है। आपका फ्रेंड आप में से पेपर कॉपी कर रहा है, आपने पेपर एक पेज लिखा, पेपर घूमा, ठीक है, पेज घूमा, मतलब उसका भी आंसर छूट गया। तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? कहीं से हम डेटा कॉपी करके लिखते हैं, तो कॉपी करने में भी गलतियां हो सकती है, कॉपी करने में भी गलती है। जैसे फ्रेंड्स आपके हैं, आपके साथ ही पेपर पूरा लिखते हैं, लेकिन आपको नॉलेज है कि आपको कहाँ गलत करना है, क्या करना है, और पीछे वालों को क्या है कि वो गलत होगा तो भी लिख लेगा। आपको पता है कि ये आंसर गलत है, तो भी आप लिख रहे हो, क्योंकि ट्राई कर रहे हो कि भाई चलो अटेम्प्ट तो करके आते हैं। पीछे वाला क्या करेगा? उसको पता ही नहीं कि ये आंसर गलत है या सही है, वो तो कॉपी कर लेगा। तो सेकेंडरी डेटा में ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है। रीजन बीइंग कि प्राइमरी डेटा को हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। दोनों के ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइमरी डेटा क्या है? खुद कलेक्ट किया हुआ, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, करेक्ट, कि खुद के आदमी गए थे कलेक्ट करने और हमने हमारे लिए डेटा कलेक्ट किया, हमारे लिए, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या है? वो खुद के लिए कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते, वो किसी, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी कंपनी है, मैंने कोई और कंपनी को हायर किया है कि आप मेरे बदले डेटा कलेक्ट करके आओ। अभी सेकेंडरी डेटा वाला, मतलब जो कंपनी है वो डेटा कलेक्ट करने भेजती है। ओके, अगर खुद के लिए होता तो वो सही आंसर देते। चांसेस है कि किसी और के लिए काम करना हो ना तो गलत आंसर लिखे। एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, आपको खुद का होमवर्क करना हो तो आप करोगे, अच्छी तरीके से करोगे। आपको टीचर ने बोला कि नहीं इसका भी तो होमवर्क करके दे, तो सही तरीके से करोगे, नहीं ध्यान देता इसमें क्या पैसा को। तो वो सेकेंडरी डेटा में वो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइमरी डेटा खुद कलेक्ट करते हैं, खुद के लिए यूज होता है, इसलिए सब लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे। सेकेंडरी डेटा में किसी को हायर किया तो वो क्या होगा, वो सही होगा या नहीं वो नहीं पता। सेकेंडली आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, अभी जो जिससे लिखा हुआ है वो 100% सही होगा, गारंटी क्या है? वो गलत भी हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव दोनों के डिफरेंट है। डिफरेंस इन कॉस्ट, खर्चा, दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। प्राइमरी डेटा क्या है कि हम हमारे एम्प्लॉयज को खुद भेजते डेटा कलेक्ट करने के लिए, ओके, करेक्ट। उसमें एक्सपेंस ज्यादा है क्योंकि सबको सैलरी भी देनी पड़े, डेली अलाउंस भी देना पड़े, एनर्जी भी ज्यादा जाएगी, टाइम भी ज्यादा जाएगा। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी सोसाइटी है, मैंने बोला कि जाके इंफॉर्मेशन लेके आओ कि कितने घर में एक्टिवा है और कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। नीचे से डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाहर के वाले भी एक्टिवा हो सकते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है।
एनर्जी भी जाएगी और कॉस्ट भी जाएगी, एक्सपेंसिव भी है। सेकेंडरी डेटा क्या है? कॉपी पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट करना है, तो डिफरेंस इन कॉस्ट वैसे, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट्स है आज के लिए कि जो हमने समझे कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा। देखो ये चार डेफिनेशन है, इसके पॉइंट्स है, हेड पॉइंट सही तरीके से याद रखना। कभी भी लर्न करने बैठो तो हेड पॉइंट्स में गलती नहीं होनी चाहिए, वो परफेक्ट वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए। उसके अंदर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। मैं आपको अभी के लिए नोट्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट टेक्स्ट बुक इज अ गाइड है। अभी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नोट्स में थोड़े करके आपको भेजता जाऊंगा, तो उसमें से लर्न कीजिए, कोई गलत नहीं है। वो टेक्स्ट बुक का ही मैंने करवाया हुआ है, तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं हो तो वो इजी हो जाए आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास मेथड टू फाइंड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा खुद जाके कलेक्ट करने की मेथड कौन सी है? खुद जाओ या एम्प्लॉइज को भेजो और डेटा कलेक्ट करो। वो कैसे कौन सी तरीके से हो सकता है? तो एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। खुद जाते हो और इंफॉर्मेशन लाते हो। इन्वेस्टिगेशन मतलब जाके इंफॉर्मेशन लानी है। ओके, सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट ओरल इंफॉर्मेशन मतलब फोन पे भी हो सकता है। ओके, पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉल करके भी उसको इंफॉर्मेशन ला सकते हो। ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। लोकली कि भाई चाय वाला या कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आओ तो वो एक लोकल सोर्स हुआ, ठीक है। इन अ वे सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन लानी हो तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर बनाना है एक प्रॉपर वे में, उसमें से हम लोग इंफॉर्मेशन लाएंगे। वो क्या है वो डिटेल में हम लोग जब टॉपिक आएगा तब की बात है। अभी सिर्फ 4 मेथड हम लोग होंगे। डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब खुद जाते हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। इनडायरेक्ट ओरल इंफॉर्मेशन मतलब आप किस फोन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सर्विस करवाने जाते हो, ठीक है, कार सर्विस या एक्टिवा सर्विस, उसके बाद उन लोग का कॉल आता है कि सर सर्विस कैसे रही, रेटिंग क्या दोगे, वो सब, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हुआ। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकली सोर्स के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर बना के आप इंफॉर्मेशन लोगे। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना काफी है। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे मैसेज या कॉल करके आप बात कर सकते हो। थैंक यू।